तो दोस्तों ये पताया जो शहर है इसमें यही माहौल है। पताया जो मेन जगह है, ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पर थोड़ा सा घर वगैरह ज़्यादा पैसा, रेंट जो है ना ज़्यादा पैसा है मतलब। तो अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब किनारे पे जाके कोई जॉमसन बीच या नाकिया, नकला जो उसका नाम है, हम लोग नाकिया बोल देते हैं, वहाँ जाके रहेगा तो फिर इस तरह 5,000 6,000 में अच्छा सा घर मिल जाता है। 2 कमरे वाला घर भी मिल जाता है 5-6 हज़ार में, अगर ज़्यादा दूर रहोगे तो मोटरसाइकिल में आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ कर पेट्रोल का जो है ना 1 लीटर डालो तो ये आजू बाजू में मोटरसाइकिल 1 हफ्ता तक भी जाएगा। 100 बात डाल देते हैं तो 1 हफ्ता तक भी गुजारा हो सकता है। इस तरह नज़दीक जाने आने में, यहाँ से स्टार्ट किया वहाँ बंद किया, वहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ के बंद किया, इस तरह 1 महीना क्या नाम है 1 हफ्ता 100 रुपया चला जाएगा। तो 400-500 रुपये में मतलब यहाँ का मोटरसाइकिल का सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है, बाकी कुछ भी नहीं है, जितना दूर जा सकते हो। अच्छा, ये लोग अगर जब बैंकॉक वगैरह जाएंगे तो फिर बस में जाएंगे, बस और सस्ता है। आजकल अंग्रेज़ लोग और भी होशियारी कर रहे हैं मेरी तरह, ट्रेन में जा रहे हैं। ट्रेन का जो है ना 31 रुपया है यहाँ से बैंकॉक, 31 रुपया सिर्फ 31 बात लगता है ट्रेन पे। अगर बस पे जाओगे तो 150 रुपया। तो और भी मतलब कंजूसी लोग कर रहे हैं, तो ये ट्रेन के लिए ट्रेन में जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को ट्रेन का वीडियो बना के दिया था ना। तो दोस्तों अभी यहाँ पर इस तरह की गलियाँ बहुत है और इस तरह की जो है ना जगह बहुत है। और देखो अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसा भी मॉल ये ट्रेन जाता रहेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के दुकान वगैरह खुल जाते हैं, फिर रश शुरू हो जाता है। इस चंद सेकंड की बात पहुंच जाऊंगा शायद। ये मैकडोनल्ड्स वगैरह जो है ना 24 घंटा कोई को खुला रहता है, कोई जो है ना 12 घंटा। तो मतलब बाकी जो केएफसी वगैरह जो है ना वो शाम रात को बंद हो जाते हैं, सिर्फ मैकडोनल्ड्स खुल जाता है, खुला है मतलब वो 24 घंटा। लेकिन कोई ब्रांच, सारे मैकडोनल्ड्स नहीं। तो एक्सचेंज वगैरह इस तरह जाते रहे दोस्त। पहले जो तकरीबन ये कोरोना से पहले वॉकिंग स्ट्रीट में आप शाम को चल नहीं सकते थे, इतना रश था। टोकरे कहा सकते थे, मतलब टोकरे लग जाते थे, इतना रश। लेकिन अभी जब से ये कोरोना ख़त्म भी हो गया, मगर फिर भी अभी तक भी वो सेटअप नहीं हुआ जो पहले वाला। जो सफाई का तो ये लोग बहुत पाबंद है, पानी वगैरह यहाँ पर भरपूर जो है ना वॉश करते हैं। और दोस्तों ये जो है ना थाईलैंड का पुलिस का गाड़ी है, अभी चला गया। और इस तरह जो 10-10 रुपये लेते हैं ये पिकअप है। तो दोस्तों ये था वॉकिंग स्ट्रीट, ये जो वॉकिंग स्ट्रीट है, ये जो है ना पताया में सबसे मशहूर जगह है। लोग इसकी देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिर आहिस्ता हो गया, उस वक्त तो जल्दी था, अभी देखो आहिस्ता टर्निंग मार रहे हैं। ये वॉकिंग स्ट्रीट है। अभी सुबह में क्या हालात है आप लोग देख लो। पताया जो है ना वैसे तो बहुत मशहूर है थाईलैंड में, किसी भी बंदे को पूछो पताया तो बोलेगा हाँ बस पताया एक मशहूर शहर है जो थाईलैंड का अंदर है। पॉकेट में भी पॉकेट भी मशहूर है, चांग माई भी मशहूर है, लेकिन पताया के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि पताया में हर चीज़ आसानी से मिल जाता है। तो ये सुबह का हालात है, आप लोग देख रहे हैं। सुबह पताया जो वॉकिंग स्ट्रीट है, सारे दुकान बंद हैं क्योंकि ये रात में पूरे रात खुले रहते हैं और सुबह जो है ना बंद होते हैं। ये 11 बजे 10 बजे के बाद 7-Eleven वगैरह तो खुले हैं हमेशा कंटिन्यूस 24 घंटा। बाकी जो डिस्को बार इस तरह के जो होते हैं ना ये बंद होते हैं, ये शाम को फिर खुल जाते हैं। पूरी रात यहाँ पर जो है ना शोर शराबा। पहले यहाँ से चलने में भी आदमियों को टोकरे लग जाते थे, अभी इस तरह नहीं है। अभी इन्होंने थोड़ा सा चौड़ा भी कर दिया। ये पहले एकदम मतलब दुकान नज़दीक थे, तो इन्होंने दुकानों को थोड़ा सा काट करके पीछे भी कर दिया और डेकोरेशन भी बढ़ाया थोड़ा सा। फिर भी रात में इतना रश नहीं होता है जितना पहले था। ये 4-5 साल पहले जो कोरोना से पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, अभी रश नहीं है। अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये वॉकिंग स्ट्रीट देख लिया और
यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट से भी कुछ डिस्को जो है ना अलग अलग जगह में चले गए, तो इसलिए थोड़ा सा रश का कमर टूट गया। तो यही है वॉकिंग स्ट्रीट, सुबह का सिचुएशन, सुबह का हालात अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दुकान वैसे बंद है और लोग इस तरह, कुछ लोग गरीब लोग जो होते हैं नशे के ज़रिए इधर सो जाते हैं। इस तरह ये दारू वारू पीते हैं ना, तो फिर इस तरह सो जाते हैं, देखो पाँव उठा के। और थाईलैंड में गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर बहुत महंगे महंगे गाड़ियाँ यहाँ पर लोगों, आम लोगों के पास हैं। ये फिर से 7-Eleven, उधर भी 7-Eleven। वॉकिंग स्ट्रीट में इसलिए ज़्यादा 7-Eleven है, यहाँ पर रश ज़्यादा होता है, तो 7-Eleven का काउंटर में कभी ये कुर्सियाँ वगैरह इस तरह उल्टा करके रख देते हैं ताकि लोग ना आ जाएँ, बैठ जाएँ। मतलब दिन में बंद पड़ा रहता है, तो इस तरह कुर्सियों को भी उल्टा करके रखते हैं ताकि लोगों को दूर से समझ आ जाए भाई बंद है। क्योंकि कुछ लोग ना समझ होते हैं, तो उसके लिए इस तरह ये लोग कुर्सियों को उल्टा करके रख देते हैं ताकि समझ सकें वो। ये है वो बर्गर किंग। वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर बर्गर किंग भी है दोस्तों, और तुर्की रेस्टोरेंट भी है, और बाकी इंडियन जो रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल में शायद यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट में कम होगा, क्योंकि ये बहुत महंगा जगह है। इंडियन लोग जो है ना थोड़ा सा साइड वाली जगह देखते हैं, तो वहाँ के रेट जो है ना, रेंट कम पड़ जाता है। ये वॉकिंग स्ट्रीट में रेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडियन लोग बहुत कम होते हैं यहाँ पर। या हो सकता है जगह नहीं मिला होगा उन लोगों को, क्योंकि पहले से लोग यहाँ पर सेट हो चुके हैं ना दुकानें, तो नया दुकान के लिए जगह नहीं होगा शायद। चलो एक नज़र फिर से देख लो वॉकिंग स्ट्रीट को ज़रा। दिन में इस तरह खामोशी होता है और रात में शोर शराबा होता है। और शाम के 6 बजे के बाद यहाँ से गाड़ी चलाना अलाउड नहीं होता है। मगर पिछला बार मैंने देखा, ये तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले भी मैं इधर आ गया था पताया में। क्योंकि दोस्तों पताया में इसलिए आना पड़ता है, पताया एक खूबसूरत शहर है थाईलैंड का अंदर, बाकी शहरों से पताया खूबसूरत है, तो यहाँ इसलिए आता हूँ मैं। ये होटल भी है यहाँ पर, मगर इधर कौन सो सकता है रात में भाई, इधर म्यूज़िक चलता है पूरा। एक और 7-Eleven है। तो जब से कोरोना आ गया अभी पहले जैसा रश नहीं है, कम रश थोड़ा कम हो गया यहाँ पर। तो रात को भी कभी कभी गाड़ियों को छोड़ रहे हैं, मतलब गाड़ियाँ जा रहे हैं आ रहे हैं। पहले बड़ी सख्ती से गाड़ियों को नहीं छोड़ते थे, अभी जो है ना एक एक गाड़ी छोड़ देते हैं, क्योंकि रश नहीं है। जैसा रश शुरू हो जाता है, रश ज़्यादा होता है, तो फिर ये लोग यहाँ पर जो है ना स्पेशल पुलिस भी होते हैं, जो रूस का है पता नहीं कहाँ का है, वो भी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, तो रश को रोकने के लिए। क्योंकि अंग्रेज़ लोग जो है ना ताई लोगों से कभी कभी बहसबाजी करते हैं, तो पुलिस जो है ना ताई इंग्लिश नहीं यातायात करके, इसलिए उन्होंने रशियन पुलिस भी रखा है यहाँ पर। रशियन पुलिस है कुछ, मेरे ख्याल में 1-2 इंडियन होगा, श्रीलंकन होगा, इस तरह, ताकि उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो बुढ़े लोग जायल होते हैं ना दारू पीते हैं, तो उन लोगों के लिए। दोस्तों आगे गाना चल रहा है, तो मैं यहाँ से निकलते ही तो अभी म्यूज़िक इन्होंने ओपन कर दिया, दुकानें कुछ खुले हुए, तो इसलिए कुछ जगह में मैं कैमरा को बंद कर रहा हूँ ताकि कॉपीराइट ना हो जाए वीडियो। जी दोस्तों, वहाँ म्यूज़िक चल रहा था तो थोड़ा मैंने जगह छोड़ दिया। अभी धीरे धीरे ये वॉकिंग स्ट्रीट जो है ना ख़त्म हो रहा है, इसका हैंड आने वाला है। वो देखो लास्ट में जो फोटो वगैरह लगे हुए हैं ना बिल्डिंग पे, यहाँ से मतलब इसका वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म होगा, बाकी रश वगैरह जो है ना आगे भी है। तो इस तरह का भी जो है ना होटल वगैरह हैं, जो अगर आदमी इस तरह रहें। मगर वॉकिंग स्ट्रीट में थोड़ा सा रहने का जगह भी थोड़ा महंगे होते हैं, क्योंकि नीचे उतर के आपको जल्दी से वॉकिंग स्ट्रीट दिखेगा। रात को किसी भी टाइम नीचे उतरो, वॉकिंग स्ट्रीट देखो, फिर ऊपर चले जाओ, इस तरह मतलब। इसीलिए यहाँ से नज़दीक है, इसीलिए महंगा होते हैं। बाकी जिस अभी यहाँ से वहाँ जो है ना वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म होगा, फिर वो कोलान बीच के लिए जो है ना वहाँ से बूट वगैरह मिल जाते हैं। तो वहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि स्पीड वाला बूट जो 200 रुपया ले लेते हैं,
डायरेक्ट जाते हैं। और एक जो है ना ऐसा जर्नल बूट, वो बड़े हो जाते हैं, बड़े जो शिप की तरह, तो वो जो है ना 20 रुपया ले लेते हैं। वो मतलब स्लो हो जाते हैं, 1 घंटा मतलब 45 मिनट कह लेते हैं, लेकिन 1 घंटा लग जाता है। ये भी एक होटल है। तो ये वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ से ख़त्म, काफ़ी लंबा है। मैंने बीच में जगह छोड़ दिया था, वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था, तो म्यूज़िक वाली जगह में वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। आप लोग तो समझदार हैं, क्योंकि काफ़ी राइट हो जाता है ना, इसके लिए थोड़ा सा कोई कोई जगह जो है ना छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जो वहाँ पर म्यूज़िक चलता है ना, तो इस वजह से तो हम लोग यूट्यूबर जो है ना उस जगह को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है। ये देखें, यहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म हो जाता है, और लेफ्ट हैंड में पहले भी यहाँ पर झूले वगैरह लगते थे, अभी मेरे ख्याल में शायद नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी रश कम हो गया, इतना ज़्यादा रश नहीं है पहले का जैसा। और दोस्तों, ये जगह जो अभी मैं आया हूँ, जैसा यहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा चाइनीज़ लोग मिल जाते हैं देखने में। ये जगह जो है ना ज़्यादा चाइनीज़ लोग, देखो अभी भी ये चाइनीज़ जो ग्रुप हैं, ये इसी पिकअप से उतर के 100 रुपया दिया होगा इस पिकअप को, सारे एक ही साथ 10-12। वैसे भी अगर इन लोगों को तो फ़ायदा हो गया, अगर ऐसा 10-10 रुपये में आ जाता तो और ज़्यादा लग जाता, तो इन्होंने 100 रुपये में बुक करके लेकर आए, यहाँ तक आ गए मतलब।